नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को। साथियों, यह जीएस का प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों, ये जो लोकनायक है ये उपाधि है। तो किसकी उपाधि है? तो जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक के नाम से जानते हैं। ये समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, किंतु वहां से ये फरार हो गए थे और उसके बाद भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। इसके साथ ही साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को लोगों द्वारा कौन सी उपाधि मिली? तो नेताजी की उपाधि मिली थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया किसने था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दिया साथियों? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। वहीं अर्धनग्न फकीर ये उपाधि भी गांधी जी की है और किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और लोगों द्वारा बापू शब्द गांधी जी को दिया गया था। और बाल गंगाधर तिलक को भी एक उपाधि दी गई साथियों, लोकमान्य की उपाधि। तो ये कुछ उपाधियां थी, महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चलाया गया था। उस समय इंग्लैंड के जो पीएम थे कौन थे साथियों? चर्चिल। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? पूरा डेट हमें बताना है। तो वो डेट है 9 अगस्त 1942। कब साथियों? 9 अगस्त 1942। यही वो डेट है जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत होते ही गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट है, 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था साथियों, अलग अलग क्रांतिकारियों को कैद करके अलग अलग जेलों में रखा गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर यानी जो पटना में स्थित है यहाँ पर इन्हें जेल में रखा गया था। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था साथियों, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है? महत्वपूर्ण है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो नायिका है ये औड़ा आसफ अली को कहा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पे विद्रोह किया था? तो बंबई में। कहां पे साथियों? बंबई में विद्रोह किया था। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 में मुंबई में आईएनएस तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव रखा गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है साथियों कि वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ही 1946 में गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो साथियों 16 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में गांधी जी को कैद किया गया था, यानी जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ तो गांधी जी को जेल में रखा गया था। तो किस जेल में? तो आगा खां पैलेस में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो जो पहले सत्याग्रही थे वे थे विनोबा भावे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्याप्त रहे?
तो जो सबसे अधिक दंगे व्याप्त रहे साथियों, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, तो यह लेबर पार्टी का एक सदस्य था। इसके नेतृत्व 1942 में एक मिशन भारत भेजा गया था और यह लेबर पार्टी का एक सदस्य था। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो पाकिस्तान का जो निर्माण है यह इस योजना में प्रस्तावित नहीं था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आगे है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी। उस समय जो ब्रिटेन में सरकार थी लेबर पार्टी की सरकार थी साथियों, और इसके नेता यानी कि पीएम थे एटली। अगला प्रश्न है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? तो वे थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए। साथियों अब नेक्स्ट चैप्टर है सुभाष चंद्र बोस एवं आईएनए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से भी जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, तो क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, आप देख सकते हैं बीपीएससी द्वारा 2 बार पूछा गया प्रश्न है। तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को एक नया नाम दे दिया और वो नया नाम क्या था? वो था स्वराज द्वीप। आगे है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? सुभाष चंद्र बोस। कब साथियों? मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो भूला भाई देसाई। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जो नेताजी इनके पहले साथियों कहा जाता है, ये जो उपाधि है ये जर्मनी में इन्हें मिला। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे आईएनए के नाम से जानते हैं इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1943 ईस्वी में। आईएनए का क्या अर्थ है? इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि आजाद हिंद फौज। स्थापना 1943 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। धन्यवाद।